गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी हिंदी की किताब में पाठ 16 पेज नंबर 53 पे निकाल लीजिए। पाठ 16 का नाम है आदर्श विद्यार्थी। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अध्यापक यानी कि गुरुजी हमें विद्या प्रदान करके हमारा ज्ञान दूर करते हैं। विद्या के द्वारा मनुष्य ज्ञान के पथ पर अग्रसर होकर समाज एवं देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है, यह बताया गया है। इस पाठ में आपको अध्यापक आपको जो भी ज्ञान देते हैं वो आपके अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान देकर आप जो समाज में आगे बढ़ते हैं और क्या योगदान देते हैं इसके बारे में बताया गया है। हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। गुरुजी हमें विद्या देते हैं, हमारा अज्ञान दूर करते हैं, हमें जीवन में भले बुरे की पहचान करना सिखाते हैं। विद्या ग्रहण करने से ही हमें मालूम होता है कि जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। विद्या ही हमें बुद्धिमान और गुणवान बनाती है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने में समर्थ बनता है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान के पथ पर अग्रसर होकर समाज एवं देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। हम विद्यालय जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। शिक्षा से हमारा अज्ञान दूर होता है और हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा के द्वारा ही हमें यह भी मालूम होता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और जब हम विद्या प्राप्त करते हैं तो उससे हम गुणवान और बुद्धिमान भी बनते हैं। और विद्या के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने में समर्थ बनता है और विद्या के माध्यम से ही मनुष्य ज्ञान के पथ पर चल के आगे बढ़कर समाज एवं देश की उन्नति में योगदान देता है। विद्या देने वाले हमारे गुरु होते हैं यानी कि शिक्षक। गुरु का हमें ज्ञान सदा सम्मान करना चाहिए। कक्षा में उनकी कही बातें ध्यान से सुननी चाहिए। समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। जब अध्यापक कक्षा में आवें तो उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। अध्यापक जी की आज्ञा के बिना कक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अध्यापक जो कुछ श्यामपट्ट पर लिखते हैं या समझाते हैं वह ध्यान से सुनना, सीखना एवं लिखना चाहिए। विद्या देने वाले गुरु होते हैं जिन्हें हम शिक्षक भी कहते हैं और टीचर होते हैं हमारे। गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए और हमें विद्यालय में समय से पहुंच जाना चाहिए। जब हमारी क्लास में टीचर या अध्यापक आते हैं तो हमें उनका सम्मान में खड़े होना चाहिए और जो हमें वो कार्य करवाते हैं उन्हें उस कार्य को ध्यान से सुनना और लिखना भी चाहिए। अध्यापक कोई प्रश्न पूछे तो एक एक करके उत्तर देना चाहिए। कक्षा में छात्रों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छे व्यवहार से बालक अच्छे बनते हैं। अच्छे विद्यार्थी से शिक्षक भी प्रसन्न रहते हैं। कक्षा में छात्रों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए और अगर आपके शिक्षक आपसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो सबको एक साथ ना बोलकर एक एक करके उनका उत्तर देना चाहिए और अपने सहपाठियों से मदद करनी चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनसे मित्रता भी करनी चाहिए। अच्छे व्यवहार से हम अच्छे बनते हैं और अच्छे विद्यार्थियों को शिक्षक पसंद भी करते हैं और उनसे प्रसन्न भी रहते हैं। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।